प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की साइट पर एक नोटिस जारी हुआ है 7 फरवरी को। जिस उस नोटिस के बारे में आपको जानना निहायत ही जरूरी है। आपने कितनी भी तैयारी की हो, आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उस नोटिस को जानना बहुत जरूरी है। सभी इंपॉर्टेंट बातों को आपको मैं बताऊंगा। उसके अंदर आपको गोला कैसे फिल करना है, कितनी माइनस मार्किंग है, किस हिसाब से उसमें, ठीक है। उन बातों का ध्यान आपको जितनी दे रखी है मैं पूरी को बताऊंगा, ठीक है। पूरा एक एक करके पढ़ के बताऊंगा। 7 फरवरी को ये नोटिस जारी हुआ है। सभी बातों को अच्छे तरह सुनना और समझना, ठीक है। कोई एक छोटी सी गलती आपको इस परीक्षा से आउट कर सकती है, ध्यान रखना। तो सभी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। मैं पहले से पढ़ना शुरू करूंगा और लास्ट तक पूरी बातों को एक एक करके पढ़ के बताऊंगा। सभी को सुनना और समझना, ठीक है। ओके। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु समंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 13/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं, ठीक है, उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की लिखित परीक्षा होगी, जो OMR बेस जो सीट होती है OMR उस पे होगी। वो मैं दिखाऊंगा आगे क्या क्या करना है। मैं सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो बच्चे पहली बार परीक्षा दे रहे हैं OMR सीट पर, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। आपको पहले से ही पता चल जाएगा किस तरीके से आपको वहां अनुक्रमांक लिखा जाता है, तो किस तरीके से लिखा जाता है, और उस OMR सीट पर क्या क्या आपको भरना पड़ता है, वो सब बातें मैं इसमें बताऊंगा। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। क्या क्या? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ये 4 विषय आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो अधिकतम अंक कितने हैं जिसके लिए 300, यानी हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेगी, यानी 120 मिनट, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। हमें पता चल गया जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे सभी। हमें उनमें से एक क्वेश्चन को टिक करना है कि कौन सा, उसमें ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें अपनी OMR सीट पर फिल करना है। ओके। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी। 150 प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में और 300 अंक की टोटल परीक्षा होगी, जिसकी अवधि कितनी है? 2 घंटा या 120 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। मतलब एक को चुन के आपको लिखना है, उसमें जो OMR सीट है उसमें भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने तथा तदनुसार OMR उत्तर पत्र में उत्तर गोला भरें। OMR में गोला को भरना है आपको। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एक प्रश्न के लिए आपने यदि उत्तर सही दिया तो उसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए, 2 अंक मिलेंगे। अगला पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। भाई माइनस बोलते हैं ना, माइनस मार्किंग है कि नहीं इस परीक्षा में? तो भैया माइनस मार्किंग है। कितने की है? 1/4 की। 1/4 की माइनस मार्किंग है। कहने का अर्थ यह है, यदि आपने क्वेश्चन गलत किया, देखो पूरे को पढ़ता हूं, बिल्कुल सुनना उसको। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प, यदि आपने क्या किया, पहले मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है,
उसका ऑप्शन ए सही है। आपने ए को गोला कर दिया, आपको बाद में पता चला यार इसका ए सही नहीं है, सी ऑप्शन सही है। आपने क्या किया, सी ऑप्शन को भी गोला कर दिया। ऐसा करने पर आपके कितने 0.5 यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा। देखो पढ़ते हैं, उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला बढ़ने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, माइनस 0.5 मतलब 0.5 नंबर आपका जो स्कोर है उसमें से माइनस हो जाएगा और वो क्वेश्चन तो गया ही गया। तो आपको कितने का घाटा हुआ भाई, 2.5 नंबर का घाटा हो गया आपको, क्योंकि 2 नंबर जो सही क्वेश्चन होना था उसके भी गए और 0.5 आपके और काट लिए गए। तो कितना 2.5 नंबर का घाटा हो गया आपको। अच्छा, अब अगला, ऐसा कदापि ना करें और ना कुछ काट पीट करें ओएमआर शीट को। ठीक है, कहीं आप लेके चले जाओ ब्लेड से उसको खुरचने लग जाओ ए ऑप्शन को और सी ऑप्शन को फिर गोला कर दो, ऐसा कदापि ना करें। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, चाहे हमारे कितने भी क्वेश्चन सही हुए हों और उसमें। अच्छा, अगला, ओएमआर उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला पेन, काला पेन ले जाएं या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका विशेष ध्यान देना है, अभी से लेके रख लेना। क्यों? क्योंकि आप उसको, और गोला भरना जिसको प्रैक्टिस नहीं है गोला भरना सीख लेना। भले ही आप इंटरनेट से प्रिंट आउट निकलवा लेना, सीट ओएमआर सीट मिल जाती है साइटों पर, बहुत प्रिंट आउट निकाल लेना और ओएमआर सीट में जो गोला भरते हैं वो भरना। ठीक है, नहीं तो क्या है, गोले से बाहर हो जाएगा, वो भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए जो गोला करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको काला नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, दो पेन लेके जाने हैं आपको, कम से कम 2 पेन लेके जाना। ठीक है, एक बंद हो जाए तो एक सही तरीके से चलता रहे, और पहले ही खरीद लेना उनको, नया नया मतलब पहले ही वो आप पेन को खरीद लेंगे तो वो स्मूथ चलने लगेगा बाद में, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ओएमआर उत्तर पत्रक बनने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने नंबर 1 में क्या बनना है, परीक्षा केंद्र कोड। परीक्षा केंद्र कोड देखो इस तरीके से ये जो दे रखा है ना, परीक्षा केंद्र कोड बनना है पहले वाले इसमें। उसके बाद आपका जो अनुक्रमांक होगा वो बनना है इसमें, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक तथा नंबर 4 है पाली अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है। देखो पाली यदि आपकी प्रथम है, पाली का मतलब जो शिफ्ट, पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम हो रहा है या सेकंड में, जैसे 17 तारीख को एग्जाम होगा, 17 तारीख को एग्जाम होगा, यदि प्रथम पाली में होता है तो आपको ये प्रथम पाली ये वाला आपको सेलेक्ट करना है जो इन्होंने कर रखा है। या द्वितीय पाली में होगा तो द्वितीय पाली में भैया द्वितीय पाली को आपको फिल करना, ये मतलब काला कर देना, जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, पेन लेके इसको काला कर देना। परीक्षा केंद्र कोड है जो, उसमें देखो पहले तो यहाँ लिखना होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 11104, ऐसे ही 5 अंकों का आपको परीक्षा केंद्र कोड मिलेगा, उसको यहाँ भरना है। उसके बाद जैसे 1 है यहाँ, उसको 1 को यहाँ काला करना है, फिर 1 है यहाँ 1 को काला करना है, फिर 1 है यहाँ 1 को काला करना है, उसके बाद 0 है तो 0 को काला करना है, 4 है तो यहाँ 4 को काला करना है। जैसे अभी आपका यहाँ जो कोड है ये आपको चेंज होता, जैसे मान लो 3 बार 0 होते, आगे 3 बार 0 1 4 होता, तो यहाँ क्या करते आप 0 0 0 फिर 1 को, यहाँ 1 को और 4 को तब। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपको अनुक्रमांक रोल नंबर है जो अपना, उसको यहाँ बनना है। भाई आपका जो रोल नंबर दिया हुआ है उसको पहले भरेंगे यहाँ, जैसे यहाँ भरा हुआ है 41311170, उसी प्रकार से फिर इनमें इसको बिल्कुल सही तरीके से भरना, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके, घबराना नहीं है, और इनको गोला बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गोले गोले को ही भरना। ठीक है भाई,
हाँ, अच्छी तरीके से भरना, कुछ गलत ना हो। ऐसे ही इसमें क्या यहाँ होता है कि जो बुकलेट नंबर होता है, जो आपको बुकलेट मिलेगी जिसमें प्रश्न दिए हुए होंगे, उसको आप क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, उसमें से उसी से फिर आप क्या OMR शीट पर आंसर भरेंगे। तो उसकी जो बुकलेट नंबर होता है उसको यहाँ भरना होता है उसी तरीके से, फिर ये काले कर देना। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। भाई मिटाए ना बिला, और यदि एक ऑप्शन गलत हो गया तो उसको गलत हो जाने देना, दूसरा गोला मत भरना। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यानी -5.5 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि गलत किस तरीके से और सही किस तरीके से। देखो ABCD ये 4 ऑप्शन पर दिए हुए होंगे आपको। इनमें से देखो इस तरीके से, मान लो इसका D ऑप्शन सही है, तो इस तरीके से पूरी तरीके से गोले को इस तरीके से बढ़ना है, ये तो सही है। बाकी इस तरीके से खाली छोड़ देना, मतलब इस तरीके से भर देना आपको, ये ऐसे ऐसे करके ये क्रॉस लगा रखा है, इस तरीके से भर देना, ये गलत माना जाएगा, है ना। और B को टिक कर देना, ये भी गलत माना जाएगा। टिक नहीं करना है भैया, भरना है। ठीक है। और इसे यदि आधा गोला भर के आपने छोड़ दिया, वो भी आपका गलत माना जाएगा। जिस क्वेश्चन का आपको नहीं पता है उससे बिल्कुल हाथ ही ना लगाए, ध्यान रखना। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का हमें आंसर नहीं आ रहा है, गलत मत करना, माइनस मार्किंग में है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, यदि आपने 2 गोले भर दिए इस तरीके से, वो भी गलत है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जैसे, उनके लिए इंग्लिश भी होगी उसमें। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। कहने का मतलब क्या है, जिस बच्चे को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, यदि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कोई, खासकर मैथ के, जैसे मैथ के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हिंदी में वो उन प्रश्नों को पढ़ते हैं तो वो सॉल्व नहीं हो पाता, मतलब समझ में नहीं आती भाषा ये क्या कह रहा है। बहुत क्वेश्चन है ऐसे, इसलिए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेना, उससे पता चल जाएगा आपको, है ना। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे इंग्लिश हम पे तो बिल्कुल नहीं आती। भाई तुम एक बार पढ़ना तो सही, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैथ की अंग्रेजी इतनी हार्ड नहीं होती। अच्छा, आगे 10वां पॉइंट पढ़ते हैं। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 4 पालियों में, मतलब 17-18 को, और 17 तारीख को 2 पाली और 18 तारीख को 2 पालियों में ये आयोजित होगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और अंकों के प्रसारणीकरण, जो नॉर्मलाइजेशन है की प्रक्रिया बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या इतने इतने पर 18/12/2023 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार अपनाई जाएगी। यानी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगला है पॉइंट, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या दे रखी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या उन्होंने दे रखी है। पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृति विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। ये सूत्र भी उन्होंने दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यदि कोई प्रश्न परीक्षा में गलत, मतलब गलत प्रश्न पूछ लिया, गलत हो जाता है, या उस प्रश्न से संबंधित ऑप्शन है ही नहीं 4 ऑप्शनों में से उस प्रश्न से संबंधित, तो उन्होंने ये याचिका संख्या दे रखी है और ये सूत्र दे रखा है, ये इस्तेमाल किया जाएगा, ध्यान रखना। अगला है बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या, ये दिनांक 23/12/23 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है।
पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, कहीं जाके तुम रिट दायर कर दो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये प्रश्न ये तो अपने उससे अलग ही आ गया है। और किसी कभी भी ध्यान रखना इस बात का, परीक्षा देने के बाद जो कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि यहाँ नकल चली है, ये हो गया है ना, तो रिट दायर कर देते हैं। कभी पैसा बर्बाद मत करना फालतू का। ये वो छात्र होते हैं जो केवल बहाना बनाना जानते हैं। आप उस पर ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई करो। वो भी तो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है ना। अच्छा, 14वां पॉइंट पढ़ते हैं। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। ठीक है, ये पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाता है। आपको विशेष जो ध्यान देना है जो जब आप गोला फिल करें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात सुनो। कभी कभी क्या होता है, आप गोला भरते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही है। उस ऑप्शन डी को आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके डी को आप उसको भर देते हैं गोले को। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के बिल्कुल सामने आराम से उनको भरना है। ठीक है, क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाता है। फिर क्या हुआ, आपके 4 क्या ये समझ लो आपके कितने क्वेश्चन मार्क्स चले गए, 4 4.5 मार्क गए। कैसे कि भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी आता था आप पर और 5 भी आता था, तो 5 का क्वेश्चन डी आपको भरना था, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपको गोला भरना था, लेकिन छठवां भर दिया तो छठवां भी आपको आता था, उसका ऑप्शन ए सही था। बताओ, छठवां भी गया, पांचवां भी गया। इसीलिए ऑप्शन को बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के भरें। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस कर लें, भले ही प्रिंट आउट निकलवा लें साइबर कैफे से OMR सीट का। ठीक है, किसी भी साइबर कैफे पर चले जाना, वो OMR सीट का प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देंगे। ठीक है, इतना ही बताना था। मुझे लगता है जितना मैंने बताया आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, और कमेंट नहीं ना किया करें तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाना। वहां आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां आप जो लिखोगे मैं उसका आंसर आपको दूंगा। चलो, इतना ही बताना था। नमस्कार।